पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराजगी मजीद बढ़ गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए कायम तमाम कमेटियां तहलील कर दी। जरा के मुताबिक पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने नून लीग की सर्द मोहरी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने शुरका को ब्रीफिंग दी कि हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। इनको वादे पूरे करने का वक्त भी दिया मगर कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। नैब बुखारी ने इजलास का एलामिया पढ़ा। शुरका का मुतनाज़ा कैनाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। CEC को हुकूमत के मजदूर दुश्मन इकदाम पर भी तशवीश। PWD, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, जेनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इकदाम नाकाबिल कबूल है। विफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका ने ज़राअत पर आए टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान के सिवा कोई और इदारा खत्म नहीं कर सकता। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आईनो कानून को मानना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीका तरमीमी एक्ट में अपनी तजावीज शामिल होने का भी बता दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी की तरामीम के बायस ये एक्ट पिछले कानून से बेहतर है। हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी थी कि मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से भी मुशावरत होनी चाहिए। सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल ने मजीद कहा वो अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। PTI के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतेहाना, आमिर डोगर और दीगर की भी जुनैद अकबर के नाम की तायद। जुनैद अकबर का मुतफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेंबरान का शुक्रिया। कहा तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। कमेटी मेंबरान की जुनैद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे कबल शेख वक्कास अकरम ने चेयरमैन PAC के लिए अपनी नामजदगी वापस ले ली थी। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें। एक एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का। हुकूमत की दावत, PTI का साफ इनकार। आगे क्या होगा? सबको 28 जनवरी का है इंतजार। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी का PTI को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा यह बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं अगर मगर से निकलें, आए, बैठें और हमें सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी। 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। दो टोक ऐलान किया, जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। प्रोसेस आइन के मुताबिक होगा। हम वो नहीं करेंगे जो PTI ने किया था। ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे अलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ओपन प्रोसेस के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़े कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। अपने दौर में PTI ने ये तैनातियाँ 1.5 साल तक रोक रखी थी। आइन इजाज़त देता है जब तक नई तैनातियाँ नहीं होती मौजूदा कमिश्नर ही काम जारी रख सकते हैं।
wish to move that bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज इजलास। स्पीकर तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। पीटीआई के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिलों की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की जानिब से एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो भी इजलास मुलतवी होने के बाद ऐवान में पहुंचे। इजलास मुलतवी होने के बाद पीटीआई अरकान और सहाफियों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। हुकूमत का मलिक रियाज को यूएई से पाकिस्तान लाने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैसला हो गया, हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमात चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफत का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट नाराज। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। सहाफियों से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जब से एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल रुका है, उन्होंने सेनेट इजलास की सदारत नहीं की। वफाकी हुकूमत को भी इस बारे में आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। केपी असम्बली में बिल पेश कर दिया। मतन में कहा गया कि निगरान हुकूमत के दौरान गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गईं। तमाम भर्ती अफराद को निकाला जाए। सूबे में ज़रई इनकम टैक्स के नफाज का बिल भी असम्बली में पेश। 50 एकड़ से जायद ज़ेरे काश्त या 100 एकड़ से जायद गैर काश्त अराजी पर सालाना ज़रई टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ रुपए सालाना से जायद ज़रई आमदन पर सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ आ गई। खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी फोर्स बिल 2025 भी आ गया। नई फोर्स के अलग पुलिस स्टेशन और अलहदा वर्दी होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगी। केपी असम्बली अरकान ने कौमी असम्बली से पास स्पीकर तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। केपी काबीना की भी अहम फैसले। सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल कर दी। 60 साल तक उम्र के खानदान सरबराह की फौतगी पर वर्षा को 10 लाख रुपए दिए जाएं। कल से 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का एक और काफिला पारा चनार पहुंच गया। काफिले में घी, आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पहुंचाई गई। सामान की तरसील बेहतर होने पर अशिया की कीमतें भी कम हो गई। टमाटर 150 रुपए और प्याज 200 रुपए किलो मिलने लगा। डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत बरकरार। शहर में होटल, रेस्टोरेंट्स, नान शॉप्स और पेट्रोल पंप्स 1.5 माह से बंद। दूसरी जानिब मुख्तलिफ वाकयात में नुकसान उठाने वाले खानदानों में मुआवजे की तकसीम कल से शुरू होगी। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, बड़े बड़े फैसले और मंसूबे शुरू किए जाते हैं, बताना पसंद नहीं किया जाता। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। गवर्नर पंजाब से पहलवानी से वाबस्ता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। सलीम हैदर खान ने कहा, तालीमी इदारों में मार धाड़ की सियासत नहीं, खेलों को फ़रोग़ देना होगा। केपी असम्बली में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतल्लिक फैसला 60 रोज में कर दें। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में मामला इलेक्शन कमीशन को भेजते हुए दरखास्त निपटा दी। हुक्मनामे में कहा कि स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक 60 दिन में फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी और IG को मुरासला। हाई प्रोफाइल कैदियों को दूसरे सूबे मुंतकिल करने की हिदायत कर दी।
तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल का इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर मुश्तरका सदारत करेंगे। जापान के मरकजी बैंक ने शरह सूद 0.25 से बढ़ाकर 0.5% कर दी। शरह सूद 17 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शरह सूद में इजाफे का मकसद महंगाई पर काबू पाना और मुस्तकबिल में मौशी तरक्की के लिए गुंजाइश पैदा करना है।